हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कुमार, आयुर्वेदाचार्य। आज मैं बात करूंगा कराटे के बारे में। कराटे, जिसे अंग्रेजी में स्नोरिंग भी कहते हैं, दुनिया भर में, पूरे संसार में, वर्ल्ड में लगभग 45% लोग कराटे लेते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है, कुछ गड़बड़ियां होती है, उसकी संकेत है ये। इसके कारण जो है, इसमें कई चीजें हैं, जैसे हेल्थ में रिस्क हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से भी दिक्कत होती है। खराटों की प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में कुछ टिप्स भी बताऊंगा, जिससे आप स्वस्थ होकर ठीक रहें। पूरी डिटेल बताऊंगा। आपको याद होगा कि आज जब छोटे थे, आपके दादा दादी खराटा लेते थे तो आपकी नींद खुल जाती थी। कई बार हम ट्रेन बस में भी जाते हैं तो भी बगल में ऐसा कोई व्यक्ति बैठा होता है जो जोर जोर से खराटे लेता है और उससे हमें बड़ी परेशानी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं खराटे सिर्फ आवाज की समस्या है, लेकिन असल में ये हमारे शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से ये आवाज आती है। जब हम सोते हैं तो हमारे गले की मांसपेशियां जो होती है, थ्रोट मसल्स होती है, वो रिलैक्स हो जाती है। जब हवा अंदर रिलैक्स मांसपेशियों से गुजरती है तो वाइब्रेशन होता है और इसकी वजह से ये खराटे आते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको समझना जरूरी है। जो हमारा नाक है, हमारा गला है, हमारा फेफड़ा है, जो जिससे हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर निकालते हैं, जब ये हवा जो होता है, जब ये हवा हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जिस पार्ट से गुजरता है, नैरो, तो यह आवाज आने लगती है खराटे की। जैसे हम कोई बांसुरी में फूकते हैं तो आवाज आती है अलग अलग तरह के, तो वही चीजें हैं इसमें खराटे में। उम्र के साथ हमारी थ्रोट मसल जो होती है वो इन्फेक्टेड होने लगता है और कोई जो होती है प्रॉब्लम होने लगती है। तो उम्र के साथ, जैसे उम्र ज्यादा ज्यादा बढ़ती है तो ये खराटे की समस्या आने लगती है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं आती खराटे की, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, कुछ उम्र के बाद ही खराटा ये शुरू होता है। आपने जैसे देखा होगा कि बच्चों को खराटे अक्सर नहीं आते हैं। इसके अलावा शरीर बनावट जो होती है उस पर डिपेंड करते हैं। जिस लोगों के थ्रोट जो नली होती है वो टाइट होती है, उसको संभावना ज्यादा होती है खराटे आने की। लाइफ स्टाइल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि शराब पीना, स्मोकिंग करना, इन लोगों को खराटे आने की संभावना ज्यादा होता है। ओबेसिटी, मोटापा, जो लोग मोटे होते हैं ऐसे लोगों में खराटा की प्रॉब्लम, जो खराटे की प्रॉब्लम होती है, उसके जो होता है ज्यादा मोटे होते हैं, आसपास थ्रोट के अंदर आसपास टिश्यू जो होती है जम जाती है और फिर खराटे की आवाज आने लगती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो बताऊंगा, स्लीप पोजीशन, जैसे सोने की जो तरीका है वो भी आपके खराटे के ऊपर असर डालता है। आप सीधा जब सोएंगे तो खराटे ज्यादा आएंगे। जब हम सीधा सोते हैं तो हमारे टंग जो होती है, जो हमारे पीछे के अंदर ये गर्दन होती है, तो चला जाता है, उसकी वजह से खराटा ज्यादा आता है सीधा सोने से। आप कोशिश करें कि अगर आपको खराटा आती है तो आप करवट लेकर के सोए, इधर उधर तो थोड़े कम हो जाएगा। खराटे सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक तरह से जैसे आप नींद में सोते सोते एकदम से सांस रुक जाना। जब आपकी सांसें रुक जाती है तो एकदम से अचानक घबरा के उठते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, तो इससे दिल और दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है। इसमें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपकी हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको फैटी जो है वो भी हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार रेगुलरी जो खराटे लेते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये मेजर प्रॉब्लम के अलावा छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक हेडेक, सर में दर्द रहना। ठीक है, अक्सर आप सुबह सुबह को उठेंगे तो आपके सर में दर्द की शिकायत रहेगी। 10-12 घंटा सोने के बाद भी लगेगा कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, फ्रेश नहीं रहता, सुस्तीपन रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में स्नोरिंग की प्रॉब्लम खराटे की वजह से होती है। इसके अलावा आपके पार्टनर आपके खराटे से परेशान रहता है, बिल्कुल ये अलग साइड इफेक्ट है। ये आपके रिश्तों के ऊपर भी असर पड़ सकता है। कई रिश्तों में आते हैं, दरार पड़ जाते हैं खराटे से। इसमें मैं कुछ आसान टिप्स बताऊंगा जिससे आप खराटे से कम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है, अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करने के लिए आपको जरूर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वजन ज्यादा होने से खराटे की प्रॉब्लम
ज्यादा होती है, क्योंकि वजन ज्यादा होने से चारों तरफ हमारा टिश्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिस वजह से खराटे आते हैं। स्लीप पैटर्न, सोने की जो प्रक्रिया है, आप थोड़ी सी एक ही टाइम में सोना, थोड़ा सा बदल बदल के सोएं, स्लीप पोजीशन बदल के सोएं। सीधा सोते हैं तो सीधा पीठ के बल सीधा सोते हैं तो आपको खराटा की प्रॉब्लम पड़ जाता है। आपको अगर खराटे ज्यादा आती है तो रात में सोते समय भारी खाना और अल्कोहल, इससे बचना चाहिए। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिससे आपके खाने के बाद ज्यादा हैवी खाना खा लिया, अल्कोहल पी लिए, तो आपके थ्रोट में जो होती है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी हो सकता है ये खराटे की प्रॉब्लम ज्यादा होता है। पानी की कमी की वजह से भी खराटे आते हैं। पानी ज्यादा पिएंगे तो ठीक रहेगा। थ्रोट को जो है आप ठीक करने के लिए योगा एक्सरसाइज करें, योगा टेक्निक के जैसे अपनाएं जो आपके थ्रोट से रिलेटेड हो, उससे आप योगा कर करके आप अपनी स्नोरिंग प्रॉब्लम को, खराटे की प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ टिप्स आप अपना सकते हैं, जैसे आप अपना सर को थोड़ा सा एलिवेट करें, मोटा तकिया का इस्तेमाल करें, हेड वाला साइज थोड़ा ऊंचा रखें, ऊपर उठा करके आप उसको सो सकते हैं। दूसरा उपाय है जो आप नेजल स्ट्रिप, छोटे छोटे स्ट्रिप होते हैं जो नाक के ऊपर लगते हैं, और आप नाक पे लगाएंगे स्ट्रिप तो नाक को आपका खुला रखेगा, सांस आसानी से जाएगा और खराटे की प्रॉब्लम कम हो सकता है। इसके अलावा आप जड़ी देसी दवाइयां, तुलसी टी, अश्वगंधा पाउडर या त्रिफला पाउडर, आपको इसको लगातार यूज करेंगे तो आपके खराटे की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो। रेगुलर योगा एक्सरसाइज की जरूरत है। आप रेगुलर योगा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके वेट कम होगा और प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। योगा एक्सरसाइज करने से बहुत जल्दी आपकी समस्या ये है कि खराटे लेते हैं तो आपके आसपास कि बंदे भी परेशान होंगे, आपके रिश्तेदारी में दिक्कत हो जाती है, आपकी बीच बीच में सांस लेना रुक जाता है, या आप सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एकदम से अचानक सांस रुक जाती है, तो आपको स्लीप एनीमिया भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर से दिखा करके आप अपने इलाज कराएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। खराटे की समस्या से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप खराटे की समस्या के लिए योगा एक्सरसाइज करें, अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को दिखाएं, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। डेली खाने रूटीन में बदलें, आपका शराब और हैवी फूड ना लें, अल्कोहल, मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर मोटे हैं तो मोटापा कम करने की कोशिश करें, जैसे मैंने बताया आयुर्वेदिक देसी दवाई जिसमें आप तुलसी टी, अश्वगंधा या त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, बहुत बढ़िया फायदा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।